वन। ओके, एंड वॉइस भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वॉइस क्लियर ऑडिबल है सभी को? यस मैम। ओके, तो हम लोग अब ये सबसे पहले देखते हैं। लास्ट क्लासेस में किसी को कोई डाउट? लास्ट क्लासेस में हम लोग सेट्स जो डेटा टाइप है उसके बारे में पढ़े थे और कंप्लीट कर लिए थे हमारा सेट। क्लियर है सभी को सेट्स? कोई डाउट नहीं है किसी को? एक क्विक रिवीजन करते हैं। सो सेट्स में हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे कि सेट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखे थे। हम लोग एक सेट बनाए थे जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाले थे और ये देखे थे कि डुप्लीकेट वैल्यूज ये एक्सेप्ट नहीं करता है और इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो ऑर्डर्ड में नहीं होती हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, इसीलिए हम इसमें इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते, ये हमने जाना था। उसके बाद हम लोग लूप के थ्रू, अब क्योंकि इसमें इंडेक्स नहीं होता तो इसको हम लोग इंडेक्स लगाकर प्रिंट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या किए थे, इसको प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल किए थे और फॉर लूप से सारे सेट्स को, जितने भी हैं हमारे आइटम सेट के, उसको प्रिंट किए थे। उसके बाद हम लोग इन और नॉट इन ऑपरेटर जो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, इससे ये चेक किए थे कि पर्टिकुलर कोई भी आइटम हमारे सेट में मौजूद है या नहीं है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इफ कंडीशन लगा के भी चेक किए थे और डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी चेक किए थे। उसके बाद ये सारी चीज़ों से हम लोग को क्या पता चला कि अगर मैं मान लो किसी आइटम को सेट का चेंज करना चाहूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेट क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है, इंडेक्सिंग भी उसमें नहीं होता है, तो ये एक अनचेंजेबल डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसमें कोई भी चेंजेस एक बार सेट करने के बाद नहीं हो सकता। उसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि ये अनचेंजेबल डेटा टाइप है, लेकिन इसमें हम लोग कोई आइटम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, ऐड फंक्शन, अगर ऐड मेथड हम लोग यूज करते हैं डॉट ऐड और उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो उससे सेट के अंदर वो वैल्यू, वो आइटम इंक्लूड हो जाता है। वैसे ही एक और तरीका देखे थे हम लोग अपडेट का। तो ये दो तरीका होता है जिससे किसी भी हम सेट के अंदर आइटम, नया आइटम पुट करते हैं, एक ऐड मेथड और दूसरा अपडेट मेथड। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि जैसा कि बाकी सब डेटा टाइप्स में लेंथ कमांड यूज होता है, इसमें भी सेम उसी तरीके से होता है कमांड यूज लेंथ का। लेंथ कमांड यूज करके हम लोग अपने सेट का लेंथ पता कर सकते हैं कि टोटल उसके अंदर कितने आइटम्स हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि किसी भी सेट में से चीजें रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड, डिस्कार्ड मेथड, पॉप मेथड। तो पॉप मेथड में हमने ये जाना था कि पॉप मेथड किसी भी आइटम को हटा देगा, वो उसके मन ऊपर है, वो कुछ फिक्स नहीं है कि वो सामने या आखिरी को ही हटाएगा। इसलिए पॉप मेथड अगर हमें यूज करना है तो कोई भी अगर एक आइटम रिमूव करना है रैंडमली तो हम पॉप मेथड यूज करते हैं उस कंडीशन पे। क्लियर मेथड जैसा कि सब जगह यूज होते आया है, ये सारी आइटम्स को एक साथ हटा देता है, सारे आइटम्स को एक साथ क्लियर कर देता है, डिलीट कर देता है। लेकिन हर बार हम लोग क्या देखते थे, अगर हम लोग हर बार कोई ब्लैंक सेट देखते, ब्लैंक टपल या ब्लैंक लिस्ट या ब्लैंक, अगर हम लोग कोई डिक्शनरी देखते थे तो उसमें हम लोग सिर्फ देखते हैं कि हमें ब्रैकेट्स नजर आते थे। लेकिन इसमें जब हम लोग देख रहे हैं तो इसमें हम लोग को सेट ब्रैकेट्स के साथ नजर आता है। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि डेल कमांड जैसे हर जगह यूज किया होता है डेल कीवर्ड का डिलीट करने के लिए, वैसे भी सेट को ये क्या करता है, ये एक बार में सारा सेट डिलीट कर देता है। उसके बाद वो सेट हमारे पाइथन में या हमारे सिस्टम में रहता ही नहीं है, इसलिए अगर हम दोबारा उस सेट को कॉल करेंगे तो हमें नेम एरर आता है। उसके बाद हम लोग किसी भी दो सेट को कैसे ज्वाइन करते हैं इसके बारे में सीखे थे। तो हम लोग इसमें दो कमांड देखे थे, एक यूनियन और दूसरा अपडेट। तो यूनियन से क्या होता है, हम किसी नए सेट में किसी दो सेट को एक साथ यूनियन करके पुट ऑन कर सकते हैं। एंड अपडेट में क्या होता है, हम किसी पुराने सेट में ही किसी दूसरे सेट को अपडेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग दो चीजें और सीखे थे, इंटरसेक्शन और डिफरेंस।
तो इंटरसेक्शन में हम लोग को ये पता चला कि दोनों के बीच का जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो इंटरसेक्शन में हम लोग को आउटपुट में आता है, और डिफरेंस पे ये डिपेंड करता है कि हम लोग किससे किसको माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब होता है किसी एक साइड को किसी दूसरे साइड से माइनस करना, डिफरेंस मेथड का मतलब। तो डिफरेंस मेथड में ये मैटर करता है कि हम किस सेट से किस सेट को माइनस कर रहे हैं। जिस सेट से हम माइनस करते हैं वो सेट हमारा रेफरेंस सेट कहलाता है, तो रेफरेंस सेट का ही हमारे पास आउटपुट में आता है। उसके अलावा हम सेट कंस्ट्रक्टर देखे थे, तो सेट मेथड जो होता है उसको यूज करते हैं हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर के लिए। सेट कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग कोई भी रैंडम वेरिएबल यूज करते हैं और उससे सेट फंक्शन डालकर कोई भी सेट क्रिएट कर सकते हैं। वो सेट के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा पाइथन उसको, क्योंकि हमने सेट फंक्शन यूज किया। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि बहुत सारे ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये इतने सारे जो भी हम लोग ऊपर में मेथड्स देखे, ये सभी सेट के बिल्ड इन मेथड्स हैं जो पाइथन में ऑलरेडी हैं, जिसको हम लोग इस्तेमाल करना सीखे कि अलग अलग तरीकों से इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सेट सभी का क्लियर है लास्ट लेक्चर? यस मैम। बाकी सभी का? यस मैम। ओके, तो आज हम लोग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाइथन में फाइल्स एंड डायरेक्टरीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं या कैसे बनाते हैं। तो बेसिक किसी को कोई आइडिया है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज नाम से, या कोई कुछ मुझे बताना चाहता है, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है? क्या कोई डॉक्यूमेंट जो मैं प्रोवाइड कराई थी उसको स्टडी किया है? ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती क्या हैं, हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि फाइल्स एंड डायरेक्टरीज नाम से पता चल रहा होगा, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज क्या करती हैं, हमको पाइथन में कोई भी फाइल क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो कैसे हम करेंगे क्रिएट, ये सीखते हैं सबसे पहले। तो देखो, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज में वर्क करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोई ना कोई फाइल की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी फाइल की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब हमें फाइल या तो पहले से होना चाहिए हमारे पास, या हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, मान लो हमें पता ही नहीं कि हम कैसे ओपन करें फाइल को या क्या हम लोग फॉर्मेट यूज़ करें, तो एक हेल्प होता है पाइथन में जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक मैं ये बता देती हूँ कि फाइल्स को जब भी हम ओपन करते हैं तो एक ओपन नाम का फंक्शन होता है जो हम लोग फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मार्कडाउन डाल देते हैं हम लोग, एंड ये मार्कडाउन को मैं ऊपर प्लेस कर देती हूँ। हम लोग सबसे पहले फाइल्स के बारे में देख रहे हैं। तो फाइल्स के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब जैसे मैं बताई कि एक ओपन फंक्शन होता है जो फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब हमें एक ही फंक्शन के अंदर बहुत सारे और सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो हमें मान लो नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्प कमांड होता है। हेल्प कमांड के अंदर हमें जिस भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो अगर हम लिख के शिफ्ट इंटर करें तो वो पूरा एक इस तरीके से फाइल ओपन कर देता है। ओपन फंक्शन किन किन चीज़ों में किन किन तरीकों से इस्तेमाल होता है वो सभी का इंफॉर्मेशन इसमें है। ये किसका इंफॉर्मेशन है? ये पर्टिकुलर पाइथन डॉक्यूमेंटेशन का इंफॉर्मेशन है जो ये बताता है कि ओपन फंक्शन से और कौन कौन से हेल्प हम लोग ले सकते हैं। तो हेल्प कमांड से जिसके बारे में भी तुम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में तुम लोग हेल्प कमांड यूज़ करके सीख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेन, यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, फाइल। यहाँ पे ओपन के बाद हम लोग को ब्रैकेट्स में क्या डालना पड़ता है? फाइल डालना पड़ता है, मोड डालना पड़ता है, हम लोग बफरिंग डाल सकते हैं, इनकोडिंग डाल सकते हैं, एरर्स डाल सकते हैं। मतलब ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हम लोग किसी भी ओपन कमांड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। न्यू लाइन डाल सकते हैं, क्लोज एफडी डाल सकते हैं, ओपनर डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम लोग फाइल में यूज़ करते हैं।
तो ओपन कमांड के अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो देखो क्या हैं। मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जो ओपन कमांड होता है उसमें मेनली ओपन फंक्शन में हम लोग दो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। पहला होता है फाइल फंक्शन फाइल नेम एंड दूसरा होता है मोड। तो पहला फाइल नेम हम लोग को डालना पड़ता है कि हम लोग पर्टिकुलर किस फाइल में वर्क कर रहे हैं, और दूसरा जो मोड होता है वो ये बताता है उसको हम लोग ये कैरेक्टर्स जो यहाँ पे तुम लोग को नज़र आ रहे हैं इन्हीं में से कोई कैरेक्टर को वहाँ पे हम लोग डालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है, ओपन फॉर रीडिंग टेस्ट होता है। ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है जिसको RT से शो करते हैं। उसके अलावा हम लोग R मोड क्यों शो करते हैं, रीड करने के लिए। W मोड शो करते हैं राइट करने के लिए। X मोड शो करते हैं जब हम कोई नया फाइल क्रिएट करते हैं। ए यूज़ करते हैं जब हमें अपेंड, हम लोग यूज़ किए हैं बहुत बार अपेंड फंक्शन अपेंड मेथड। तो ए क्या करता है, अपेंड को शो करता है, मतलब हमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड ऑन करना है तो हम लोग अपेंड ए कैरेक्टर यूज़ करते हैं। बी से बाइनरी मोड ओपन होता है। टी से टेक्स्ट मोड ओपन होता है। प्लस हम लोग यूज़ करते हैं प्लस साइन को जब हमें हमारे डिस्क फाइल के अंदर किसी चीज़ को अपडेट करना पड़ता है, ये वो रीडिंग या राइटिंग के फॉर्म पे हो सकता है। एंड यू, ये यू स्मॉल नहीं है कैपिटल है, सबको ध्यान से देख सकते हैं। ये यू हम लोग यूज़ करते हैं किसी न्यू लाइन मोड के लिए जो यूनिवर्सल, मतलब हमारे फाइल के यूनिवर्सल मोड में वर्क करता है। ये सारा कुछ जब हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे पाइथन पे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज पे कमांड लेने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आज के लेक्चर के बाद आई होप आप सभी घर पे जाके प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। एंड एक दिन की प्रैक्टिस से तो सारी चीज़ें हम लोग नहीं सीख सकते, तो आप लोग को कंटिन्यूअसली इसका प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एंड जो रिसोर्सेस हैं जो मदद कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो उससे मदद ले सकते हो, क्योंकि उसमें जो 9th नंबर का डॉक्यूमेंट है उस वो पूरा डॉक्यूमेंट सिर्फ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स पे है। तो उसमें मेरे ख्याल से कम आप लोग को 10-12 प्रैक्टिस एग्जाम्पल मिलेंगे जो रियल वर्ल्ड टाइप के प्रैक्टिस एग्जाम्पल हैं। तो ये तो बेसिकली हम लोग कैरेक्टर्स और मीनिंग्स के बारे में जान लिए हेल्प ओपन से। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग को सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी है, तो हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं बताई कि हम लोग जब कोई भी ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं। कौन कौन सा, एक होता है फाइल नेम एंड एक पैरामीटर होता है मोड। तो हम लोग ये दो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो ये दो चीज़ें याद रखो। फाइल नेम और मोड जो पैरामीटर्स हैं वो हम लोग हमारे ओपन फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं मान लो कोई फ़ाइल क्रिएट करती हूँ, मैं उसको नाम देती हूँ सबसे पहले फ़ाइल। एंड फाइल के अंदर मैं क्या यूज़ करती हूँ, ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन के अंदर मैं जो भी फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ, मान लो मैं फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ कंट्रीज़ के नाम से, तो मैं कंट्रीज़ फाइल क्रिएट करूँगी, लेकिन मुझको वो किस टाइप की फाइल है वो शो करना पड़ेगा। तो txt के बारे में आई होप सब कोई जानते हैं, txt मतलब टेक्स्ट फाइल होता है। तो मैं txt टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। एंड इसमें मुझको क्या पैरामीटर और डालना चाहिए, तो मैं अब ये जो फाइल क्रिएट कर रही हूँ ये मैं रिटर्न वैल्यूज़ के लिए कर रही हूँ, मतलब मैं इसमें लिखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं कौन सा कैरेक्टर यूज़ करूँगी, W कैरेक्टर। हम लोग यहाँ पे ऊपर में देखे थे कि W कैरेक्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ओपन फॉर राइटिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो W है। इसका मतलब ये कि जैसे ये फाइल ओपन होगा उसमें हम लोग अपनी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो पुट ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि इसको मैं ओपन करी, तो अब इस फाइल के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें डाल सकती हूँ। जैसे कि मान लो मैं इस फाइल के अंदर राइट करना चाहती हूँ फाइल डॉट, तो राइट करने के लिए मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, राइट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। राइट के अंदर जो भी मुझे उसके अंदर पुट ऑन करना है वो मैं डाल सकती हूँ। जैसे कि मान लो मुझको लिखना है इटली, तो मैं इटली लिखूंगी। अब मान लो मुझको हमारे जो भी कोड्स हैं वो सब नए लाइन्स पे चाहिए, तो हम लोग उसके लिए क्या सीखे थे पिछली बार, इस एस्केप कैरेक्टर्स के साथ हम लोग सीखे थे नई लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं \n। तो मैं यहाँ पे \n लगा दूंगी। अब मान लो मुझको मेरी फाइल में कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कि मैं एक आध कंट्री का नाम और ऐड करना चाहती हूँ।
तो मैं उस कंट्री का नाम भी इसमें ऐड कर दूंगी, जैसे जर्मनी। मैं इसे भी हमारे न्यू लाइन में चाहती हूँ। एक और राइट करते हैं हम लोग कंट्री का नाम, जैसे कि मैं इस बार मेरे कंट्री का नाम चाहती हूँ स्पेन, और मैं इसे भी चाहती हूँ न्यू लाइन में। तो ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया, उसके अंदर कुछ कंट्रीज के नाम डाल दिए। अब मेरे को जब फाइल को क्लोज करना है तो उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन यूज करते हैं जो होता है क्लोज। तो उसके लिए मैं क्या यूज करेंगे, फाइल डॉट क्लोज। हम लोग क्लोज का बाद में एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे पर्टिकुलर। तब तक आज हम लोग फाइल्स को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक फाइल्स की तरह ही हम लोग को वर्क करना है इस पे, एंड शिफ्ट एंटर करेंगे। तो इसका मतलब ये कि हमने एक फाइल क्रिएट की, उसमें कुछ इनपुट्स डाले, जो हमें लिखना था वो लिखा, एंड उसके बाद उस फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब मान लो मुझको वो फाइल दोबारा ओपन करना है, तो मुझको दोबारा ओपन कमांड यूज करना पड़ेगा ओपन करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, फाइल ओपन जरूर किया था, उसके बाद मैंने उसे क्लोज भी कर दिया, लेकिन उसको पर्टिकुलर मैंने पैरामीटर डाला था कि वो रिटर्निंग के लिए, सिर्फ राइट करने के लिए मैंने ओपन किया है, W कैरेक्टर हम लोग यूज किए थे। इस बार हम लोग उसको रीड करने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। सेम फाइल यूज करते हैं कंट्रीज डॉट टी एंड इस बार हम लोग पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इस बार क्या करना है, इसको रीड करना है। रीड करने के लिए हम लोग कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे, R कैरेक्टर यूज करेंगे। अब ये फाइल हम लोग रीड करने के लिए इसको ओपन कर लिए। अब हमें जब इसे सिर्फ रीड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कमांड डालेंगे। प्रिंट कमांड के अंदर हमारे फाइल का नेम ही फाइल है, एंड इसमें हम लोग क्या डालेंगे, रीड कमांड डालेंगे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे फाइल को रीड कर सकते हैं। तो देखो हमारे फाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने लिखी थी, इटली, जर्मनी, स्पेन, ये तीनों हमारे इस जगह पे आ गया आउटपुट में, जब हमने इसे रीड करने के लिए कॉल किया। हम लोग रीड फंक्शन के अंदर कुछ नंबर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम लोग कोई ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल के बारे में सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने कंट्रीज डॉट टी नाम की फाइल बनाई थी। अब हम लोग एक बार जुपिटर नोटबुक में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कंट्रीज डॉट टी नाम की फाइल नजर आ रही है। ये 2 मिनट पहले हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ पे लिखा है 2 मिनट पहले, 2 मिनट 2 मिनट्स एको। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ये कैसे वर्क करता है। हम लोग फाइल क्रिएट किए अपने कोड्स के अंदर, लेकिन हमने इसको ओपन किया और उसके साथ वर्क किए यहाँ पे, एंड वो जुपिटर में ऑलरेडी ऑटोमेटिक एक फाइल क्रिएट हो गई टीएक्सटी फॉर्मेट पे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट ऑन कर सकते हैं। ये जो भी कोड्स हैं वो वहाँ पे अपडेट होते हैं। समझ में आया इतना बात? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्लियर हुआ इतना? ऑडिबल। ओके, क्लियर हुआ अभी तक जो मैं बताई? हाँ, यहाँ तक हो गया है मैम, आगे बाकी का लोगों को? आरती, भुवनेश्वरी, सिलोचनी, गजेंद्र, तनुजा, नीलमणि, सभी को क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि उसके अलावा मैंने क्या बताया था, कि हम लोग जो फाइल्स होते हैं हमारे, उसको में हम लोग एक जो कैरेक्टर होता है उसका यूज करते हैं अपेंड के लिए। तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं इसी फाइल, सेम फाइल को यूज करते हैं हम लोग दोबारा, इसके बाद कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो मान लो मैं दोबारा कंट्रीज नाम की ही फाइल अपना यूज करना चाहती हूँ, तो मैं कंट्रीज डॉट टी दोबारा डाली, एंड कंट्रीज डॉट टी के अंदर अब मैं मान लो इसका पैरामीटर चेंज करना चाहती हूँ। मेरा पैरामीटर क्या रहेगा, इस बार मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ, तो इस बार मैं कैरेक्टर डालूंगी ए कैरेक्टर, क्योंकि ए कैरेक्टर का मुझको पता है वो क्या करता है, अपेंड करता है, मतलब अगर मुझे कुछ ऐड ऑन करना है तो वो ऐड कर देगा। अब दोबारा मुझे क्योंकि अपेंड करना है, तो मैं राइट कमांड यूज करूंगी। राइट कमांड के अंदर जो भी मुझ में उसको अपेंड करना होगा, जैसे कि मान लो मैंने इंडिया को नहीं पुट ऑन किया था, तो मैं इंडिया को पुट ऑन करना चाहती हूँ, \n डालेंगे, तो मैं इंडिया को पुट ऑन करूंगी, एंड उसमें राइट कमांड के बाद मैं अब मेरे को फाइल को दोबारा क्लोज करना है, मेरा फाइल का काम हो गया, तो मैं फाइल को दोबारा क्लोज करूंगी। यहाँ पे डॉट यूज होगा, एंड फाइल को क्लोज करके अगर मैं फाइल को दोबारा कॉल करूं,
तो मुझको क्या मिलेगा इस बार, हम लोग को मिलेगा इंडिया साथ में। एक बार देख लेते हैं दोबारा, फाइल ओपन, कंट्रीज नाम का हमारा है txt फाइल, एंड इस बार हम लोग को करना है उसे रीड, तो हम लोग आर यूज करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि वो इंडिया जो है वो हमारे कंट्रीज में जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो हम लोग फाइल डॉट रीड यूज करेंगे ब्रैकेट्स, एंड इसको जब शिफ्ट इंटर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड इंडिया। देखो हमारा इंडिया जो है वो जब हम लोग एक कैरेक्टर यूज करके फाइल को दोबारा ओपन किए देन क्लोज किए तो हमारा वो इंडिया जुड़ गया। इसका मतलब ए क्या करता है, अपेंड करता है, और आर को दोबारा हम लोग रीड करने के लिए यूज किए आर कैरेक्टर को। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अपेंड कैसे करते हैं? यस मैम। ओके, तो ये तो बेसिक बात हो गई। और उसके अलावा मैं तुम लोग को ये भी बता चुकी हूँ कि हम लोग ओपन से क्या कर सकते हैं, हेल्प ओपन से सारे जो फाइल्स हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसमें हेल्प ओपन से जो उसके फंक्शंस हैं उसको चेक कर सकते हैं खुद से। अब मान लो मैं कोई और एक फाइल क्रिएट करना चाहूँ, जैसे कि मैं एक fh मान लो कोई नया फाइल क्रिएट करते हैं। अगेन मैं क्या यूज़ करूँगी उसके लिए, ओपन कमांड यूज़ करूँगी, एंड मैं टेबल नाम दे देती हूँ मान लो मेरे फाइल का टेबल्स, एंड ये भी मैं एक txt फाइल क्रिएट कर रही हूँ, एंड txt फाइल ये हमने क्रिएट कर लिया। एंड इस txt फाइल के बाद मैं मान लो इसमें कुछ हम लोग पुट करते हैं, तो चलो हम लोग इसको रिटर्न के लिए ओपन करते हैं। मैं ये फाइल ओपन तो कर ली, लेकिन अब मुझको क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं फाइल को दोबारा ऐड करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करूँगी, w कैरेक्टर यूज़ करूँगी। f इज इक्वल टू ओपन टेबल्स डॉट txt, एंड इसमें मुझको दोबारा पैरामीटर डालना है, तो मैं क्योंकि इसको रिटर्न के लिए कर रही हूँ तो मैं w कैरेक्टर यूज़ करूँगी। एंड इसके बाद फिर मुझको जो भी पुट ऑन करना है, जैसे कि मान लो मुझको लिखना है fh डॉट राइट, एंड मुझको इसके अंदर कुछ मान लो मैं बहुत सारे स्पेसेस डाली, एंड उसके बाद मैं लिखी आई एम हैप्पी बैकस्लैश एन। मैं चाहती हूँ इसके बाद जो रहे वो किस पे रहे, न्यू लाइन पे रहे, आई नो इट। ये दो चीज़ें मैं मान लो चाहती हूँ लेकिन अलग अलग लाइंस पे, एंड उसके अलावा मैंने इतने सारे जो वाइट स्पेसेस हैं वो यूज़ किए हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, हमारे fh मेरे को बस यही चीज़ें राइट करनी थी हमारे फाइल पे, तो मैं इतनी सारी चीज़ें राइट करने के बाद मान लो मैं क्लोज कमांड यूज़ करके हमारे जो फाइल है उसको क्लोज कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, नहीं मामा मेरा क्लास चल रहा है। ओ, हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, फाइल्स के बारे में देख रहे थे, कॉल आ गया था एक्चुअली। हम लोग फाइल्स के बारे में देख रहे थे, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक फाइल ओपन किए, उसमें मैं जो राइट करना चाहती थी वो मैंने राइट किया, हमने बैकस्लैश एन यूज़ किया ताकि हम लोग जो अगला जो भी लिखना चाहें आई नो इट वो किस में आएगा, न्यू लाइन में आएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं ये फाइल को क्लोज करना चाहिए, तो अब क्लोज कमांड यूज़ करके शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये जो हमारी फाइल है इस पे हमने ओपन भी कर लिया, इसको हमने क्लोज भी कर लिया। अब मान लो मुझको इसको चेकआउट करना है और जो इसके वाइट स्पेसेस हैं इसको हटाना है, तो वाइट स्पेसेस हटाने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ किए थे, उस मेथड को कोई नाम मुझको बताएगा, हम लोग यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे क्योंकि वाइट स्पेसेस हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ किए थे, स्ट्रिंग के टाइम पे मैं ये बताई थी और उसका हम लोग एक बड़ा एग्जाम्पल भी देखे थे। किसी को कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? स्ट्रिप। ओके फैंटास्टिक, बहुत अच्छा जवाब आरती। और बाकी लोगों को याद नहीं था क्या?
स्ट्रिप कमांड हम लोग यूज़ किए थे, बिल्कुल सही जवाब है आरती का। चलो हम लोग स्ट्रिप कमांड दोबारा यूज़ करते हैं, इस बार याद रखना भाई सभी को। तो हम लोग को दोबारा स्ट्रिप कमांड यूज़ करना है, तो लेकिन मैं अभी कुछ देर पहले फाइल को क्लोज कर दी। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं एंड इसमें कैसे अपेंड करते हैं ये भी देख चुके हैं। तो क्या कोई मुझको जवाब देना चाहेगा कि अब मुझको दोबारा स्ट्रिप कमांड यूज़ करना है तो मैं क्या करूँ? कोई भी मुझको जवाब देना चाहेगा क्या? मुझको क्या क्या करना चीज पड़ेगा? मैम? मुझको स्ट्रिप कमांड यूज़ तो करना है, लेकिन मेरा फाइल तो क्लोज हो चुका है, तो मैं क्या करूँ फाइल पे स्ट्रिप कमांड यूज़ करने के लिए? क्या लगता है क्या करना चाहिए सबसे पहले मेरे को? कोई आइडिया नहीं किसी को? शायद मैम क्लोज को इसको ओपन करना। बिल्कुल सही, मैं यही तो जवाब चाह रही थी भाई। दोबारा ओपन कमांड यूज़ करेंगे हम लोग, ओपन फंक्शन यूज़ करके दोबारा मेरे एफ फाइल को मैं ओपन करूँगी। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इस बार ओपन करेंगे एंड मेरे फाइल का दोबारा क्या नाम है, tables डॉट txt। तो मैं tables डॉट txt यहाँ पे डालूंगी। अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि यहाँ पे मैं कौन सा पैरामीटर यूज़ करूँ ताकि मैं उसको रीड एंड राइट दोनों कर सकूँ। मतलब मैं रीड भी करूँ और मैं टेक्स्ट को भी देखूँ। रीड एंड टेक्स्ट 2 काम एक साथ करने के लिए। याद नहीं होगा हो सकता है किसी को, कोई इसीलिए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं बता देती हूँ, हम लोग को जब रीडिंग एंड टेक्स्ट दोनों चीज़ें को चेक करना होता है तो हम लोग एक RT कमांड यूज़ करते हैं। RT का मतलब ये रीड टेक्स्ट, मतलब इससे हम लोग रीड भी करते हैं एंड टेक्स्ट को शो करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये इस फॉर्मेट में इस पैरामीटर को डालकर मैं अपना जो फाइल है उसको दोबारा ओपन करूँगी। मेरा फाइल एक बार ओपन हो गया। अब मेरे फाइल पे मैं कोई भी लूप डाल सकती हूँ ताकि वो स्ट्रिप को यूज़ करके मैं जो वाइट स्पेसेस हैं उसको हटा सकूँ। तो मान लो मेरे इस फाइल पे बहुत सारी लाइन्स हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है, मैं बैकस्लैश एन डाली तो वहाँ पे मल्टीपल लाइन्स क्रिएट होंगी। तो हम लोग क्या डालेंगे, फॉर लाइन इन हमारे इसका नाम क्या नाम है, FH। और यहाँ पे हम लोग को कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा, रीड लाइन्स कमांड। रीड लाइन्स ये कमांड है, रीड लाइन्स कमांड। इससे क्या करता है, जो भी हमारा फाइल का लाइन्स होता है उसको वो प्रॉपरली रीड आउट करता है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमारे लाइन में क्या करूँगी, स्ट्रिप यूज़ करूँगी। स्ट्रिप यूज़ करने पर मुझको क्या मिलेगा, जो वाइट स्पेसेस हैं वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। वाइट स्पेसेस रिमूव होने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं अपने FH को क्लोज कर सकती हूँ क्योंकि मेरा फाइल ओपन भी हो गया। मैंने उस पर स्ट्रिप कमांड यूज़ करके लूप लगा के उसकी जो वाइट स्पेसेस थे उसको रिमूव कर दिया। अब मैं क्लोज यूज़ कर सकती हूँ एंड इसके बाद अगर मैं दोबारा अपने फाइल को रीडिंग के लिए आउटपुट में लाऊं, जैसे कि अब मान लो मैं दोबारा अपने FH को फाइल को ओपन करूँ। क्या नाम था हमारे फाइल का, tables डॉट txt। एंड इस बार मैं कौन सा पैरामीटर यूज़ करूँगी रीड करने के लिए, कौन सा कैरेक्टर यूज़ करूँ? एनी रिस्पॉन्स? मुझे इस फाइल को R यूज़ करना है, बिल्कुल सही, R यूज़ करेंगे हम लोग। एंड इसके बाद मैं क्या लिखूँगी, प्रिंट कमांड के अंदर FH डॉट रीड। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो मिलेगा। तो देखो FH डॉट रीड को पर्टिकुलर यहाँ पे कॉल करने पे मुझको क्या मिला, वो गेप्स मिले। लेकिन स्ट्रिप कमांड के बाद अगर हम लोग इसको कॉल करेंगे डायरेक्टली तो हम लोग को वहाँ पे गेप्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को गेप्स नहीं मिली, लेकिन हमने जब इसको ओपनली यूज़ करके किया तो हम लोग को क्या मिला, इतने सारे वाइट स्पेसेस मिले। अंतर समझ में आया, हम लोग स्ट्रिप कमांड यहाँ पे क्यों पर्टिकुलरली फॉर लूप के साथ यूज़ किए? समझ में आया अंतर? आरती, अर्चना, जुगल, गजेंद्र, तनुजा। एक बार और बता दो। ओके, नहीं आया। देखो हम लोग यहाँ पे जो हमारा फाइल के अंदर लिखे थे जो भी टेक्स्ट, वो कैसा था, वो एकदम अनअरेंज्ड टेक्स्ट था जिसके अंदर बहुत सारे क्या थे, वाइट स्पेसेस थे।
और उस फाइल को हमने ओपन करके ये सारे कंटेंट डाल के क्लोज कर दिया था। तो अब हम लोग को जब उसको प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए आउटपुट, तो हम लोग को क्या करना पड़ा प्रॉपर फॉर्मेट के लिए, जैसे कि आरती ने क्या बताया कि हम लोग को जब वाइट स्पेसेस हटाने होते हैं तो स्ट्रिप मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने उसी स्ट्रिप मेथड को यूज़ किया। एंड कैसे यूज़ किया, हमने fh फाइल के अंदर सबसे पहले तो रीड टेक्स्ट कमांड पैरामीटर डाल के ओपन किया। उसके बाद हमने एक फॉर लूप यूज़ किया जिसके अंदर हमने हर लाइन के अंदर स्ट्रिप मेथड यूज़ किया। तो इस स्ट्रिप मेथड ने क्या किया, इतने सारे जो व्हाइट स्पेसेस थे उसको रिमूव करके हमें क्लोज करने पर आउटपुट क्या मिला, आई एम हैप्पी आई नो इट। ये हमें आउटपुट मिला एंड प्रॉपर फॉर्मेट में आउटपुट मिला। यहाँ पे हमने बैकस्लैश एन लगाया था तो बैकस्लैश एन के कारण आई नो इट सेकेंड लाइन में आया। आई एम हैप्पी भी विदाउट एनी वाइट स्पेस हम लोग को मिला। लेकिन यहाँ पे जब मैं दोबारा इस फाइल को रीड करने के लिए ओपन की और वहां पर जब मैं इसे प्रिंट करा के देखी तो हमारा ओरिजिनल फाइल कैसा था, ये अनअरेंज था। तो इसीलिए हम लोग को जब अपना फाइल अनअरेंज्ड फाइल को अरेंज्ड फॉर्मेट में करना होता है या पढ़ना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप मेथड का यूज करते हैं बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। एंड स्ट्रिप मेथड का यूज करके हम लोग अपने फाइल को कॉल करते हैं। तो अदरवाइज हम लोग को ऐसे ही सारा फाइल जो कैसे मिलेगा, बिल्कुल ऑकवर्ड वे में मिलेगा। समझ में आया अंतर? समझ में Yes, आया ma'am. अंतर? ओके। Yes, ये ma'am. तो बेसिक बात हो गई कि हम लोग फाइल को कैसे स्ट्रिप करेंगे, कैसे राइट करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा देखो हम लोग किसी भी में लूप यूज करते हैं। तो ये जैसे कि हमने लूप यूज किया वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बाकी चीजों में भी लूप यूज करते हैं। ये एक साथ मैंने मल्टीपल चीजें बता दी आप लोग को। यहाँ पे हमने, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो क्या क्या अभी तक हम लोग देख लिए, फाइल को ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, उसमें रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, एक्सटेंड कैसे करना है। रीड एंड टेक्स्ट अगर एक साथ करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग को उसमें से स्ट्रिप मतलब उसमें से वाइट कैरेक्टर हटाना है तो कैसे करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोगों को उसमें से लूप यूज करना है किसी भी रीड टेक्स्ट फाइल में या नॉर्मल चीज़ों में, तो हम लोग लूप कैसे यूज करेंगे। ये सारा एग्जाम्पल हम लोग का एक साथ हो गया, ये 2-3 एग्जाम्पल में ही। इतना सबको क्लियर है ना? तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास जो बनी हुई फाइल है उसके साथ कुछ करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक बनी हुई फाइल है। यहाँ पे ये फाइल नज़र आ रहा है क्या सभी को? नहीं आ रहा होगा। ये text.csv आ रहा है क्या नज़र? Yes, ma'am. ओके। तो text.csv फाइल को मान लो मैं कॉल करना चाहती हूँ। तो text.csv मुझको नाम तो पता चल गया फाइल का। तो अब जब मुझको कॉल करना है तो मेरे को इसमें क्या कॉल करना पड़ेगा, मुझको इसमें कोई भी पैरामीटर डालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं दोबारा FIL ही डाल देती हूँ, फाइल पूरा ना लिख के। एंड इसमें मैं अगेन क्या यूज़ करूँगी, ओपन कमांड। मेरे टेक्स्ट फाइल का नाम सॉरी मेरे CSV फाइल का वहाँ पे नाम क्या था, test.csv फाइल है। अब मान लो मैं इसको भी सिर्फ रीड करने के लिए कॉल करती हूँ, तो जो पहले से बनी हुई फाइल है उन फाइल्स का नाम भी ऐसे डालकर क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं एंड उसको ओपन करके उसको रीड कर सकते हैं या उस पर चेंजेस ला सकते हैं। अब मैं मान लो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ही देखना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी, उसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा रीड, जैसे हम लोग पहले यूज़ किए थे। तो मैं सबसे पहले एक प्रिंट कमांड डालती हूँ। मेरे फाइल का नाम है FIL। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रीड करना है इस पे। तो मैं रीड कमांड डालूंगी एंड मेरे को पर्टिकुलर मान लो उसके सिर्फ 10 कैरेक्टर ही रीड करने हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर्स डाल सकती हूँ एग्जैक्टली। इससे क्या होगा कि एग्जैक्टली उतने ही कैरेक्टर्स मेरे पास आएंगे आउटपुट में। देखते हैं। तो देखो मेरे शुरू के इस फाइल के CSV फाइल के जो 10 कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, प्रोडक्ट आईडी। एक्चुअल में ये जो मेरी CSV फाइल है ये 12,000 मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स एंड 12,000 लाइन ऑफ कोड्स कंटेन करती है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओपन नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के मैं इसके सिर्फ 10 कैरेक्टर ही चाहिए। तो मुझको क्या मिला, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID।
तो स्टार्टिंग के जो 10 कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ मिले मुझको। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रीड कमांड में हम लोग ब्रैकेट्स में ये डाल सकते हैं नंबर कि हम लोग का एग्जैक्टली कितना आउटपुट में चाहिए कैरेक्टर। क्लियर हुआ ये बात सबको? क्लियर हुआ क्या? यस मैम। ओके, ये बात क्लियर हुआ। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग क्लोज करने का देख चुके हैं। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि हम लोग को हमारा फाइल डिलीट कैसे करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कौन से फाइल बनाई थी, कंट्रीज करके फाइल बनाई थी। तो हम लोग मान लो वो कंट्रीज नाम की फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे इम्पोर्ट ओएस। इम्पोर्ट ओएस क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करता है। ओएस मॉड्यूल वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने में मदद करते हैं। अब मान लो मैं अपने ओएस मॉड्यूल से कोई भी फाइल को रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, मैं रिमूव मेथड यूज करूंगी। एंड उसके अंदर जो भी मेरे फाइल का नाम है, जैसे कि मेरे फाइल का नाम है countries.txt, तो इसको मैं क्या करूंगी, रिमूव कर दूंगी। ओके, यहाँ पे विन एरर मेरे पास आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इंपोर्ट पहले से नहीं की थी। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से इसमें हम लोग को परमिशन देना पड़ता है। जब तुम लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो तुम लोग को परमिशन देना पड़ेगा। अब हम लोग अगर रिमूव करके देखें, countries.txt, ओके, मुझको दोबारा इसको परमिशन ग्रांट करना पड़ेगा। तो ये वाला एग्जांपल मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन तुम लोग यहाँ से ये देख सकते हो कि इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव डॉट जो भी हमारा जो फाइल नेम है उसको डालेंगे ना, तो वो फाइल यहाँ से रिमूव हो जाता है। मुझको इसको परमिशन ग्रांट दोबारा करना पड़ेगा। मैं एक्चुअल में अपडेट की हूँ तो मेरे में अभी विंडोज 11 चल रहा है। हम लोग रीनेम का देखते हैं कि एग्जाम्पल। चलो मैं इसको भी हटा देती हूँ। एक रीनेम का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। रीनेमिंग में हम लोग को फाइल को क्या करना पड़ता है, हम लोग को इंपोर्ट तो करना पड़ता है ओएस को, लेकिन उसके बाद हम लोग को रीनेम करना पड़ता है। जैसे कि मान लो मेरी कोई फाइल है, जैसे कि कोई भी मेरा फाइल जो मेरे को याद आ रहा हो, test.csv को ट्राई करके देखते हैं, लेकिन ये शायद होगा क्योंकि मैं इसको आउटपुट में नहीं रखी हूँ। test.csv एंड उसके बाद फिर क्या, हम लोग इसमें जो भी हमारे टेस्ट का नाम है, मान लो मैं इसको डालना चाहती हूँ test1.csv, तो इसको ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, os.rename, सॉरी यहाँ पे हम लोग डालना भूल गए। हम लोग इस तरीके से कोई भी रीनेम यूज कर सकते हैं एंड हमारे फाइल का नाम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइल का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ ये दो चीज? मैम ओके, मैं ओरली इसको एक बार समझाती हूँ। हम लोग के पास ना दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, एक रीनेम और एक होता है रिमूव। तो रिमूव क्या करता है, रिमूव करके कॉमा करके अगर हम लोग कोई भी उसके अंदर कंटेंट हमारा डालते हैं, इस तरीके से देखो, मैं तुम लोग को मैसेज में टाइप करके दी हूँ। इससे पहले हम लोग को अपने ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, और रिमूव करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी फाइल है उसको डायरेक्ट रिमूव कमांड यूज करके रिमूव कर सकते हैं। वैसे ही एक चीज हम लोग और क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं रीनेम। रीनेम के अंदर भी हम लोग हमारा जो भी नाम है कॉमा करके, जो उसका हम लोग दोबारा नेमिंग करना चाहते हैं उसको पुट ऑन करके ब्रैकेट्स क्लोज करके यूज कर सकते हैं। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जुपिटर पे परमिशन ग्रांट होना चाहिए, मतलब वो कोलैबोरेट होना चाहिए, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बावजूद वो वर्क नहीं करता है, जैसे कि अभी एरर आ रहा था मेरे में। ठीक है, तो ये तो सारा हो गया फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर तुम लोग डॉक्यूमेंट पढ़े होगे या डॉक्यूमेंट खोल कर देखे होगे, तो उसमें तुम लोग देखे होगे कि उसमें एग्जैक्टली फाइल को डिलीट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। हम लोग जब कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग कौन कौन से ऑप्शंस यूज करते हैं,
ये सारा कुछ लिखा हुआ है और उसमें कम से कम 5-7 एग्जाम्पल हैं अलग अलग फाइल्स के। माई फाइल के नाम से होगा, उसके अलावा txt फाइल होगा, csv फाइल होगा, बहुत अलग अलग फाइल्स के उसमें एग्जाम्पल हैं एंड एक्सप्लेनेशन भी है उस एग्जाम्पल के साथ। तो तुम लोग को जहाँ पे भी डाउट जाएगा वहाँ पे तुम लोग का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, नीचे में लिखा हुआ। तो वहाँ पे तुम लोग जाके अपने और जो भी एग्जाम्पल हैं उसको चेकआउट कर सकते हो, जिससे तुम लोग को और बेसिक आइडिया हो जाएगा कि फाइल्स एंड डायरेक्टरीज पाइथन में वर्क कैसे करती हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन था, रीड करना, राइट करना, ओपन करना, क्लोज करना, ये बहुत बेसिक है फाइल्स में, वो मैंने आज करके तुम लोग को दिखा दिया। एंड कैसे फाइल्स क्रिएट होती हैं ये भी मैंने बता दिया, जैसे कि हम लोग क्या टेबल्स यूज किए थे, उसके अलावा हमने कंट्रीज फाइल यूज किया था। तो ये दोनों फाइल ऑलरेडी देखो 17 मिनट्स 21 मिनट्स ये शो हो रहा है। क्लियर हुआ सभी को आज का लेक्चर? यस मैम। यस मैम। आज के लेक्चर में किसी को भी कोई डाउट? भाई